हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम हिंदी संचय की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में अध्ययन करेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे मकान में रहने तथा अच्छा खाना खाने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छे काम करने से बड़ा होता है। अपना काम स्वयं करो सिद्धांत के प्रवर्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक भी थे। अपने क्रियाकलापों से उन्होंने लोगों को हमेशा स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की सीख दी है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ में उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बंगाल के एक छोटे से स्टेशन पर रेलगाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक युवक उतरा। उसके पास एक सूटकेस था। युवक की वेशभूषा से लगता था कि वह धनी एवं अच्छे परिवार का है। एक बार की बात है, बंगाल का एक छोटा सा स्टेशन था। वहाँ पर रेलगाड़ी रुकी और गाड़ी में से एक युवक उतरा। उसके पास क्या था? एक सूटकेस था, यानी कि एक अटैची थी। युवक की वेशभूषा से लगता था कि वह धनी एवं अच्छे परिवार का था। उसने जो कपड़े पहने हुए थे, उसकी वेशभूषा से ऐसा लगता था कि वह धनी एवं अच्छे परिवार का था। गाड़ी चली गई। युवक ने इधर उधर देखा। उसने कूली कूली कहकर आवाज़ दी, पर उसे कोई कूली दिखाई नहीं दिया। युवक ने दोबारा कूली कूली कहकर पुकारा। स्टेशन छोटा था, शायद इसलिए वहाँ कोई कूली नहीं था। युवक परेशान हो गया। जब वो युवक स्टेशन में उतरा तो उसने इधर उधर देखा और किसे पुकारना शुरू किया? कूली को, पर वहाँ पर एक भी कूली नहीं था। फिर दोबारा से युवक ने कूली कूली कहकर पुकारा। स्टेशन बहुत ही छोटा था, शायद इसलिए वहाँ कोई कूली नहीं था। वह जो युवक था वह बहुत ही परेशान हो गया था। तभी उसे एक व्यक्ति अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। युवक ने उससे पूछा, क्या यहाँ कोई कूली नहीं है? मैं बहुत समय से कूली को बुला रहा हूँ, पर अभी तक कोई नहीं आया। इस छोटे से स्टेशन पर कूली कम ही मिलते हैं, व्यक्ति ने उत्तर दिया। युवक की परेशानी और बढ़ गई। उसने क्या देखा? उसने अपनी ओर एक व्यक्ति को आते हुए देखा। युवक ने उससे पूछ लिया, क्या यहाँ कूली नहीं है? युवक ने किससे पूछा? उस व्यक्ति से। क्या यहाँ पर कोई भी कूली नहीं है? मैं बहुत समय से कूली को बुला रहा हूँ। मैं बहुत टाइम हो गया, बहुत देर हो गई, मैं कूली को बुला रहा हूँ, पर अभी तक यहाँ पर कोई भी कूली नहीं आया। इस छोटे स्टेशन पर कूली कम ही मिलते हैं। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि यह स्टेशन बहुत छोटा है, यहाँ पर बहुत ही कूली कम मिलते हैं। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। युवक की जो परेशानी थी और बढ़ गई, यानी कि युवक और ही ज़्यादा परेशान हो गया। व्यक्ति, क्या आपके पास बहुत अधिक सामान है? युवक, नहीं, मेरे पास तो बस एक यही सूटकेस है। उस व्यक्ति ने किससे पूछा था? युवक से। क्या आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है? तो उस युवक ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास तो बस एक यही सूटकेस है, यानी कि एक यही अटैची है। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, लाइए आपका सूटकेस, मैं बाहर तक पहुंचा देता हूँ। वह उसका सूटकेस उठाकर चल पड़ा। युवक भी उसके पीछे पीछे हो लिया। वह व्यक्ति स्टेशन से बाहर आते ही सूटकेस रखकर चल दिया। फिर उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर क्या बोला? लाइए आपका सूट मैं बाहर तक आप पहुंचा देता हूँ, यानी कि बाहर ले जाता हूँ। तो वो उसका सूटकेस उठाकर चल पड़ा। युवक भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वह व्यक्ति स्टेशन से बाहर आते ही सूटकेस रख कर चल गया। उस व्यक्ति ने क्या किया? स्टेशन से बाहर आया और सूटकेस को रख दिया और वह वहाँ से चला गया। युवक ने बोला, अरे भाई ठहरो, मैं अपनी मजदूरी तो लेते जाओ। युवक ने कुछ सिक्के निकाले और उस व्यक्ति को देने चाहे। क्या हुआ? उस युवक ने उस व्यक्ति को आवाज़ लगाई, अरे भाई रुक जाओ, आप अपनी मजदूरी तो लेते जाओ। युवक ने
अपने जेब से कुछ सिक्के निकाले और उस व्यक्ति को देने चाहे। व्यक्ति, धन्यवाद साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति ने क्या बोला? धन्यवाद साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। युवक, लगता है ये कम है, लो और ले लो। उस युवक ने क्या सोचा कि मैं पैसे कम दे रहा हूँ इसलिए यह व्यक्ति नहीं ले रहा है। तो युवक ने जेब से कुछ और सिक्के निकाले। और जब उस युवक ने अपनी जेब से कुछ और सिक्के निकाले तो व्यक्ति, मैंने तुम्हारा सूटकेस पैसों के लिए नहीं उठाया था, तुम्हें सहायता चाहिए थी बस, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है। उस व्यक्ति ने क्या बोला? मैंने तुम्हारा जो सूटकेस है, तुम्हारी जो अटैची है, मैंने पैसों के लिए नहीं उठाई, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी सहायता की थी, तुम्हें सहायता की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता कर दी। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया और युवक उसे देखता ही रह गया। वह युवक बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने यहाँ आया था। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति तो वहाँ से चला गया और जो युवक था वह उसे देखता ही रह गया। वह युवक यहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने आया था। अगले दिन वह ईश्वरचंद्र जी से मिलने गया। अगले दिन वह युवक ईश्वरचंद्र जी से मिलने गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना तब न रहा जब उसने देखा कि उसका सूटकेस उठाने वाले सज्जन ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि जिस सज्जन ने उसका सूटकेस उठाया था वह कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं। वह अत्यंत लज्जित होकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। लज्जित से अर्थ है शर्मिंदा, क्षमा से अर्थ है माफ़ी। वह युवक बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उनके पैरों में गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। विद्यासागर बोले, अगर सच्चे मन से क्षमा मांगते हो तो प्रण करो कि आगे से अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालोगे और कभी किसी काम को छोटा नहीं समझोगे। विद्यासागर जी क्या बोले? अगर आप सच्चे मन से माफ़ी मांगते हैं तो प्रण करो। प्रण से अर्थ है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा करो कि आगे से आप अपना जो भी काम करेंगे स्वयं करने की आदत डालेंगे और कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझेंगे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म सन 1820 में बंगाल के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म सन 1820 में बंगाल के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम भगवती देवी और पिता का नाम ठाकुरदास बंद्योपाध्याय था। बचपन से ही वे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, जब वह छोटे थे बचपन से ही उनकी जो बुद्धि थी बहुत ही तेज थी। तीक्ष्ण से अर्थ है तेज, उनकी बुद्धि बहुत ही तेज थी। 5 वर्ष की अवस्था में जब उन्हें पाठशाला में पढ़ने भेजा गया तो उन्होंने एक ही दिन में बंगला भाषा की पूरी वर्णमाला सीख ली। जब उन्हें पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया तो उन्होंने एक ही दिन में जो बंगला भाषा की पूरी वर्णमाला सीख ली थी। कब सीखी थी? 5 वर्ष की अवस्था में। जब 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें पाठशाला में पढ़ने भेजा गया तो उन्होंने जो बंगला भाषा की वर्णमाला थी उन्होंने एक ही दिन में सीख ली थी। उनके अध्यापक विस्मित थे। विस्मित से अर्थ है हैरान। उनके अध्यापक बहुत ही हैरान हो गए थे। उन्होंने इतनी कुशाग्र बुद्धि का बालक पहले नहीं देखा था। उन्होंने इतनी तेज बुद्धि का बालक पहले नहीं देखा था। पाठशाला बंद होने पर वे ईश्वरचंद्र के घर पहुँचे और उनके पिता से बोले, ठाकुरदास जी, आपका बेटा बहुत होनहार है। जब पाठशाला का समय खत्म हो गया, पाठशाला बंद हो गई, तो उसके बाद वे ईश्वरचंद्र के घर पहुँचे और उनके पिताजी से बोले कि ठाकुरदास जी, आपका बेटा बहुत ही होशियार है, होनहार है। इसने एक ही दिन में बंगला भाषा की पूरी वर्णमाला सीख ली। इसने जो बंगला भाषा की वर्णमाला थी उसे एक ही दिन में सीख लिया। देख लेना, बड़ा होकर यह बड़ा आदमी बनेगा। जब ये बड़ा होएगा तो यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
ईश्वरचंद्र बड़े होकर बंगाल के संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। जब ईश्वरचंद्र बड़े हुए तो वह बंगाल के संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर चाहते थे कि लड़कियों को भी लड़कों की ही तरह शिक्षा दी जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत से बालिका विद्यालय खुलवाए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर चाहते थे कि जिस तरह लड़कों को शिक्षा दी जाती उसी तरह लड़कियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बालिकाओं के लिए बहुत सारे विद्यालय भी खुलवाए। इतने विद्वान और बड़े पद पर होते हुए भी ये बहुत सरल व्यक्ति थे। इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी यह बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अभिमान तो इन्हें छू तक भी नहीं पाया था। इनका पहनावा भी अत्यंत सादा था, जो इनको कभी भी किसी भी बात पर इनको कोई घमंड नहीं था, और जो इनका पहनावा था वो बहुत ही सादा था। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए और किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए।